गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैं 12 के बच्चों को 2 चैप्टर में बता दिया, तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देखना, तीसरे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके ठीक पहले फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन का प्लांट के बारे में और पूरा ये ह्यूमन के बारे में। सबसे पहला बताना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल है, पुरुष है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है किस किस का, उसके पूरे ऑर्गन को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, और तीसरा है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हालांकि यहां बताए हैं, चलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते किसको हैं, बाद में लिखे भी हैं कि जिस ऑर्गन से गैमिट और सेक्स हार्मोन तैयार होता है। और मनुष्य के मेल में टेस्टिस वह ऑर्गन है बॉडी के अंदर जिसमें मेल गैमिट यानी स्पर्म तैयार होता है और मेल हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजन है, ह्यूमन उसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, यह भी यहीं से तैयार होता है। चूंकि टेस्टिस मेल गैमिट और मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी किसको कहते हैं, एक्सेसरी किसको कहते हैं, जो ऑर्गन होकर के मेल गैमिट पास करता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी या एक्सेसरी। और इसमें आता है कुछ ग्लैंड्स भी, उस स्पर्म को पास करने में कुछ ग्लैंड का सिक्रीशन ही मदद करता है, तो उसको कहते हैं ग्लैंड हो गया। एक तीसरा पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटलिस, को पेनिस कहते हैं। बच्चे आसानी से समझ जाओ पेनिस, हालांकि ये तुमको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक क्या कहता है नेचर का सिस्टम है, बताना तो टीचर को पढ़ाया ही। अब पेनिस होता क्या है, हम छोटी बात, ये साधारण सी बात बता देते हैं। छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लो, जो बच्चे 6 महीना 1 साल के हैं, जो हमारे घर के अंदर रहते हैं, नंगा चलता रहता है, उस बच्चे का एग्जाम्पल लो। जब पेशाब करने जाता है तो दोनों जांघ के बीच नाभि के नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको निकाल के पेशाब कर लेता है। वही बच्चा का वह पार्ट जिससे पेशाब बाहर निकलता है, इसको हम पेनिस कहते हैं। तो वो केवल पेशाब नहीं निकलता है, अभी बच्चा है पेशाब निकलता है, उसी रास्ते से जब वो सेक्सुअली मैच्योर कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसको युवा स्टेज कहते हैं, उसी रास्ते से ये स्पर्म और साथ इसका जो सिक्रीशन होगा वो दोनों बाहर निकलेगा। तो ये चूंकि ये बॉडी के बाहर का पार्ट है, नाम होता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अब तीनों को बारी बारी से डिटेल में पढ़ना है। पहले बताते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस। अब आते हैं टेस्टिस के बारे में क्या क्या जानकारी लेना चाहिए। सबसे पहले जानना चाहिए कितना होता है, फिर आते हैं वही पेनिस के पास। जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीना 1 साल का बच्चा है, जिसको घर में गोद में स्नान कराते हैं नंगा, देखोगे जहां पेनिस है, मान लो मेरी उंगली है पेनिस, इसके दोनों साइड में छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर में, जो स्किन से ढका होता है। जैसे मेरा हाथ है, ये इसके अंदर हड्डी है, स्किन से ढका हुआ है, ऐसे ही टेस्टिस ढका होता है। तो इसका मतलब टेस्टिस 2 होते हैं, एक पेयर होता है, कहां है, एब्डोमेन के बाहर, पेट से बाहर होता है, एक पॉच में, स्किन का एक पॉच है उसके अंदर होता है, उस पॉच को कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का टेम्परेचर यदि हम देखें, एक स्पेशल फीचर है, इसको ध्यान से देखना, कल कहीं पूछता भी है परीक्षा में। तो जैसा कि हम बता रहे थे, स्क्रोटम जो है उसका जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है बॉडी टेम्परेचर से, माने वहां का टेम्परेचर कम होता है। और वो कम टेम्परेचर जरूरी है किस काम के लिए, स्पर्म के बनने के लिए। लिखें, विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यही कारण है कि लगता है नेचर ने बॉडी से बाहर टेस्टिस को कर दिया कि जाओ लो टेम्परेचर में स्पर्म बनाना, और बॉडी के भीतर में होता तो शायद स्पर्म बनने में दिक्कत होगी। अब इसका बताओ शेप में साइज बताएं। इसका शेप ओवल होता है, अंडाकार होता है, अंडा के साइज का होता है। यदि हम एडल्ट स्टेज में, छोटा बच्चे का नहीं, जो यूथ एज में है, वैसे
मनुष्य का अगर इसका लंबाई चौड़ाई देखें तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका चौड़ा होता है। ठीक है, इसके आगे मिटा के बताते हैं। तो देखोगे वो टॉपिक चल रही थी टेस्टिस, इसका ए और बी 2 पॉइंट बता दिए थे, 2 फिगर भी बना दिए हैं, समझा देते हैं। जैसे हमारी उंगली है ना, चारों से स्किन से कवर्ड है, तो टेस्टिस भी चारों से कवर्ड होता है। वो कवरिंग वॉल जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका अल्बोजिनिया। हमने लिखा भी है ये दीवार चारों से, ट्यूनिका अल्बोजिनिया। इंटरनली अगर इसको हम काट देते हैं, यहां काट करके 2 पार्ट बना हुआ है, टीएस और एलएस। यहां गलती हो गई है, यहां एलएस होगा, टीएस नहीं। अब एलएस किसको कहते हैं समझाते हैं भिंडी से। घर में बच्चों, लड़के हो या लड़कियां हो, लड़के तो किचन का काम कम करते हैं, लड़कियां मदद करती है ज़्यादा घर में। भिंडी का भुजिया खाते हो, मान लो ये भिंडी है, तो ऐसे ऐसे काटते हैं। भिंडी की लंबाई निकालना पड़ेगा, तो क्या करो, इसे नाप लोगे, तो लेंथ ये हो गया। लेंथ के परपेंडिकुलर यदि किसी बॉडी के पार्ट को काटा जाए तो इसको कहते हैं टीएस। परवल का भुजिया बनाते हो, ऐसे परवल है, ऐसे करके काटते हैं लेंथ के पैरेलल। यदि हम लेंथ के पैरेलल काटते हैं तो ये तुमको जो है एलएस कहलाता है। मेरे इस मुट्ठी को मान लो ये टेस्टिस है, तो ऐसे करके काटें, एलएस, ऐसा फिगर आता है। मतलब एलएस में क्या देखते हैं कि टेस्टिस के चारों बगल एक डेंस कवरिंग है। ये 2 पार्ट है, टेस्टिस और हेड टेस्टिस, ये बाद में बताते हैं। ये पार्ट जो दिखलाई दे रहा है ये ब्लैक दीवार से, ये टेस्टिस का बाहरी कवर है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका अल्बोजिनिया, जो हमने लिखा भी है ट्यूनिका अल्बोजिनिया। इंटरनली अंदर से देखेंगे तो टेस्टिस के कई कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 है। वास्तव में टोटल होता है 200 से 250। एक कंपार्टमेंट को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसकी संख्या 200 से 250। इंटरनली ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 200 to 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब एक लोब्यूल को देखते हैं, ये खाली, ये खाली, ये खाली। इसमें देखते हैं, देखते होगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वो सीधे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वो काफी क्वाइल्ड है। और इसकी संख्या कितनी होती है एक लोब्यूल में? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 प्रत्येक लोब्यूल में। हम तो 2 ही बनाए हैं, सब में रहता है। इस जो ट्यूब्यूल्स का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने नाम लिखा भी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कम जगह है इसलिए खंडी खंडी हो गया है, लिखा नाम पूरा लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और टेस्टिस का जो फंक्शन होता है, हमने लिखा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका मेन काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना और मेल सेक्स हार्मोन का बनाना। वो दोनों फंक्शन कहां होता है? इसी लोब्यूल में होता है। ये जो देख रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस ट्यूब्यूल्स के दीवार में जो सेल है उससे बनता है स्पर्म। फिर हार्मोन कहां बनता है वो इसमें पता चलेगा। तो चूंकि इसी लोब्यूल में ये ट्यूब्यूल्स भी है, हार्मोन निकालने वाला जगह भी है, इसलिए ये जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो तुमको क्या कौन से ये फंक्शनल यूनिट हो गया टेस्टिस का, जिसका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखेंगे स्ट्रक्चर, वो इसके बाद हम फिगर से समझा देंगे। लेकिन जब देखेंगे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है, वैसे
बेहतर होगा कि हम इसको मिटा करके दिखला भी देते। तुम बता रहे थे जो फिगर हम नया बनाया है उसको मिटा करके, ईच सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है जो ट्यूनिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक सेमिनिफरस ट्यूबुल्स को देखेंगे तो चारों बगल से पतली सी दीवार है कनेक्टिव टिश्यूज का, जिसको ट्यूनिक बोलते हैं। और उसके अंदर में देखते हैं तो उसमें दो प्रकार का सेल होगा, लेकिन सभी सेल मिलकर के एक लेयर बनाया है, एक टिश्यू बनाया है। इस टिश्यू को कहते हैं, चारों बगल से सेल है, हम तो थोड़ा खाली कर दिए हैं, ये चारों बगल से रहेगा, नाम है इसका जर्मिनल एपिथेलियम। तो लिखा हुआ है कि ईच सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है जो ट्यूनिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इज इंटरलाइंड, और अंदर से लाइन किया हुआ है, उसका अस्तर बना हुआ है जर्मिनल एपिथेलियम का। अब जर्मिनल एपिथेलियम कौन सा सेल है? साफ साफ दिखाई दे, दो प्रकार का सेल, एक बड़ा बड़ा सेल, छोटा छोटा सेल। तो ये दो प्रकार का सेल होता है। जो बड़ा सेल है इसका नाम होता है, लिखा हुआ है सर्टोली सेल, और जो छोटा सेल है उसका नाम होता है जर्म सेल। और जर्म सेल का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये फिगर है टेस्टिस का टीएस। इसमें देखते हैं टेस्टिस में क्या है, बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूबुल्स हैं। इस ट्यूबुल्स के बाहर दो ट्यूबुल्स के बीच में स्पेस खाली है। इस खाली स्पेस में कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स पैक किया हुआ है। और इसी कनेक्टिव टिश्यूज के मास में देख रहे हो हरा रंग से बनाए हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू होता है, इसका नाम है लेडिक सेल्स। यही बात यहां लिखा हुआ है। ये जो सर्टोली सेल्स है या नर्व सेल्स है, ये नर्स सेल है, ये सर्टोली सेल या नर्स सेल। नर्स शब्द तूने सुना होगा मेडिकल डिपार्टमेंट में। हॉस्पिटल जो नर्स है उसका ड्यूटी क्या? डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, नर्स उन सारे पेशेंट की सेवा करती हैं। नर्स का भी कम बड़ा योगदान नहीं। तो यहां ये नर्स सेल है, ये किसका सेवा करती है? इस जर्म सेल का। लिखा हुआ है सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, उसको ऐसा सबस्टांस देती है, मटेरियल देती है जर्म सेल को, जिससे उसका पोषण होता है। और साथ साथ ये जो दूसरा जर्म सेल है उसका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म का निर्माण करना। और स्पर्म प्रोडक्शन क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो दोनों सेल का काम पता लग गया। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इस जर्म सेल का न्यूट्रिशन करना, और इसका फंक्शन हुआ जर्म सेल का स्पर्म का प्रोडक्शन करना। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आते हैं जो बात यहां लिखा हुआ है कि सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के बीच में स्पेस है। द स्पेस बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूबुल्स आर फिल्ड। ये जो स्पेस है दो सेमिनिफरस ट्यूब में भरा हुआ है, किससे? तो कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच कंटेन्स ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स भी रहता है, और साथ साथ में लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल रहता है, यहां बना हुआ है। अब आगे बताना है इसका फंक्शन क्या है लेडिक सेल का, वो फंक्शन बता ही देते हैं। ओके, देखो इसमें जैसा कि हमने कहा कि ये सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का ये टीएस है, दो प्रकार का सेल है, जर्म सेल और सर्टोली सेल। इसमें देखो ये सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है, इसी का डिटेल स्ट्रक्चर है। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के बाहर ये जो मैंने कहा कि लेडिक सेल है, या इसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इसके बारे में यहां डिटेल में इसके पहले बता चुके हैं। अब बताना है लेडिक सेल के बारे में। लेडिक सेल्स का काम क्या है? ये सिंथेसाइज करता है, निर्माण करता है, साथ साथ निकालने का काम करता है, सिक्रीट करता है। किसको? तो मेल सेक्स हार्मोन को। और मेल सेक्स हार्मोन का कॉमन नेम है एंड्रोजेन। मनुष्य में जो एंड्रोजेन है, चीफ एंड्रोजेन है, उसका नाम होता है
टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं टेस्टिस के बारे में, कंक्लूड करते हैं कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं। बिहार बोर्ड में हो या सीबीएसई कोर्स में हो, देखोगे जो क्वेश्चन पूछता है वो 1 नंबर का 2 नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं। बस इतना ही छोटा सा जवाब होगा कि टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल बिकॉज इट, मिस्टेक है यहां, इट प्रोड्यूसेज मेल गैमेट्स यानी स्पर्म अथवा मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो किसी भी सेक्स में जो ऑर्गन गैमेट बनाता हो, सेक्स हार्मोन बनाता हो, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और आज यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगले दिन सेकेंडरी और बाकी जो पोर्शन है वो अगले दिन हो जाएगा।